भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनाया जाता नहीं, तो एक चर्चा के आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। चर्चा को आधा अधूरा नहीं सुने के चाहे, काहे खातिर आप जनता मानी जब शिव जी के चर्चा होला भोले जी के तो 3 घंटा तक होला, वहाँ से केहू गुरु बहना ना उठेली, कितना हो काम रहेला, मन लगा के चर्चा के सुनेली और ज्ञान मिलेला चर्चा पूरा भरपूर सुनने से। तो देखिए एक गांव में एगो माई बेटा रहत रहना लोग, और ये सास बहू के कहानी है। जो सास रहली वो भक्ति भाव कुछ ना जानत रहली, और जब अपने बेटा के विवाह कैली तो वो तो शिव भक्त रहली। तो देखी जब कथा के पूरा सुनब तब न पता चली कि सास कितना प्रताड़ित कर रहल बाड़ी और पति, लेकिन पत्नी अपन भक्ति भावना छोड़ताड़ी और लास्ट में सबकर मन बदल जाला भोले जी के, सबके पूजा अर्चना करे लगेला। तो देखी हमार कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी का नाम जरूर लिखब सभी, काहे से कि उन्हें सभी के आशीर्वाद से 2 शब्द हमहूँ बोल पातनी, एक सभी सुन पातनी। आप लोगों के घर परिवार पर कृपा बनल रही। और जो हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि अगला भी वीडियो जौन भी हम डाली हुआ आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो माई बेटा रहत रहलो। जब उनका बेटा सियान हो गई ना तो अपने बेटा के विवाह कर दिली। बेटा के विवाह कैली तो एगो गरीब कन्या रहली बेचारी, वो बापे बेटी रहलो, लेकिन छोटाइए पर से उनके घर के आगे शंकर जी के मंदिर रहे। तब जब भी चर्चा होखे बेचारी अपन सजी काम काज कऽ के आजाद चर्चा में भोले जी के चर्चा सुने, कहें, भजन कीर्तन करें, बहुत भक्ति भाव से भोले जी के पूजा पाठ करत रहली और भोले जी के अपन गुरु मान ले रहली। तो जानते ही जौन आदत बन जाला वो आदत के केहू जल्दी छोड़ावल चाहे त ना छोड़ सकेला। वो तो भक्ति भाव करत रहली। जब ये अपने बेटा के विवाह कैली तो वही कन्या से विवाह कैली। और जब वो बहू घर में अली तब बेचारी बहुत सवेरे अपन उठे, उठ के नहा धो के घर के सर सफाई कऽ के बेचारी भोले जी के 1 लोटा जल चढ़ावें, अगरबत्ती कपूर जरावें और शिव चर्चा करें, भजन कीर्तन करें, माला फेरें, जैसे समय रहे वैसे भक्ति भाव करें। जब ले नया रहली तब ले तो सासू मसा के रह जाना, कुछ बोल पाए कहें कि देखा पता नहीं का सीख के आयल बा कि इतना राती की उठी खटपट खटपट कऽ के अब बरबर पता नहीं का करेली। तो कहली कि अब उनका सास अली तो कहती अरे कुल का करताड़ू, बताओ अगरबत्ती कपूर झूठे में धुआं उड़ता घर में जरावताड़ू, ऐसे का होई, ऐसे कुछ ना होई, बिना कर्म कैले कुछ नहीं खे मिले के। तो कहली कि माई देखी सुबह सुबह बोली, जब ये मनुष्य के शरीर पौले बानी तो भक्ति भाव जरूर करे के चाही। जब बुढ़ापा आ जाए तो भक्ति भाव कैसे होई, तो ये मनुष्य के शरीर अम्मा बार बार ना मिलेला। आप भी भोले जी के गुरु बना ली और चर्चा यहाँ चर्चा होला भोले जी के जाके सुनिए, आपके मन बदल जाई और भक्ति भाव करी, ताकि अगला जन्म भी मनुष्य के मिली तो भगवान जी के भक्ति भाव करे के अवसर मिली। जब इतना बात कहली तो सास औरों भड़क गईली। कहली कि 3 दिन के लवंडी हमके सिखावे आयल बाटी, अरे जब खेत बाड़ी बा कोई ना जाई तो मुँह में अनाज कैसे जाई। तो देखी गुरु भाई बहना, कहावत तो पहले के आदमी एक से एक चुन चुन के बनौले है
कि जब भी भगवान जी मुँह देले बानी त आहार के व्यवस्था करे वाला वो अंतर्यामी है। वहाँ के बगैर एक पत्ता भी ना हिल सकेला, लेकिन ये बात सब भूल जाला। जे भगवान जी के शरण में गइल बा ओकर सब दुख दूर भइल बा। तो जन बहू रहली बहुते भक्ति भाव करत रहली। अब जैसे कुछ दिन बीतल तो वो बेचारी सावन महीना आयल तो कहली सावन महीना में कबो 4 ठो सोम पड़ला, कबो 5 गो पड़े, 4 ठो कबो 3 ठो। तो बेचारी उठा लेली, कहली कि भोले जी के हम व्रत करी ताकि हमारे घर परिवार में सबको आनंद में से रहे, सबके प्रेम से रहे। वो बेचारी इतना प्रेमी रहली, सोचत रहली हमके सबके हम मान सम्मान करी और हमारे घर में परिवार में सबके खुशहाल रहे। लेकिन जब सास और पति रहना वो सब बार बार प्रताड़ित करत रहे। जब पूजा पाठ देखें तब उल्टा सीधा बोले, कहीं फूल पत्ती धले रह तो उठा के फेंक दें कि पता नहीं का उल्टा सीधा कर रहे ले। एक काम करे के चाही तो ही उल्टा सीधा में झुराई रहे। अब एक दिन बेचारी बड़े सवेरे गली भांग धतूरा बेल पत्ता जुटौली आ कहली कि सोमवार के दिन मिले के पत्ता भोले जी के चढ़ौले से हर मनोकामना पूर्ण होला। तब का कहली जैसे जुटौली आ घर में से निकल ताड़ी कह ताड़ी कि ये मजी जाता नहीं हम तन मंदिर आ भोले जी के पूजा पाठ करे। सास कहली झूठा पकड़ लेली, कह ताड़ी कि अरे ते मंदिर जेबे आ मंदिर जेबे तो घर के काम के करी। तौले मर्दो उठना वो घर में से निकलना, वो लगना बोले कि अगर गैलू बाहर तो हाथ गोड़ मार के तोड़ देवा, फिर डोले लायक ना रहू। अरे घर के काम भाई के करी। आई देख भैंस गाय रखले रहना, खटाल रहल गोरू बछरू के, तो हमारे गोबर ओबर होकर तो बेचारी के बहुत काम करे पड़े, अंदर भी करें बाहर भी करें। कहला है जितना गोबर बा सब ले जाके पाथी ढारो और भक्ति भाव के फेर में न रहो, कर में पूजा बा। अब बेचारी बड़ा मना मन क्रोधित भैली, कह ताड़ी कि अब का करी, पति के भी परमेश्वर के दर्जा दियल गइल बा, सास तो माई के समान बैठले बाड़ी, अनादर ना कर सकेला। हे भोले जी कैसे हम जाए। अब बेचारी भांग धतूरा घर में धैले ही रह गईली। और जब पति के आदेश मिला तो चल गईली गुहारा पाथे। गोबर कुछ दूर के बाद खेती में रखल रहल तो देखी रास्ता भर मने मने कहते कि हे पिताजी, लगा आज पिताजी के दर्शन नहीं हुई। हे गुरुजी आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्य पर मदद करी हे पिताजी कि हमारी 4 सोमवार के व्रत पूरा हो जाए और आपके दर्शन कर ली। हे पिताजी कैसे दर्शन कर ली। तो देखी जे मन से भगवान जी के पुकार देला तो केहू न केहू सहारा जरूर भेज देली। अब ठाड़ होके मन मन बेचारी आँख से आंसू गिरता, कह ताड़ी कि हे पिताजी ऐसा परिवार पौले बानी कि भक्ति भाव न अपने जाना तालो और न हमके करे देता। अब इन मन मार के ठड़ा बाड़ी तले था उनके कॉलेज में पढ़त रही, तब के उनकर संगतिया वो लड़का रहना, वो अपने मम्मी के लेके जात रहना मंदिर दर्शन करावे करते। जब रास्ता में देखला तो चीन गई ना, कहने गुड़िया काहे यहाँ ठाड़ा बाटू। कहली का करी, हमहू 4 सावन के सोम भूखल बानी, लेकिन हमार पति जो है सास कहता लो कि चल जेबू घर में से तो तुहार गोड़ हाथ तोड़ दिया जाए। आ देखी तू कैसे जालू। कहला अरे चल तो के हम लिया चलता नहीं, कोनो पैदल थोड़ा नहीं चले के बा, ये गाड़ी में बैठा सर से दर्शन करके चली अबू आ केहू जानबे ना करी। अब उनकर जौन माई रहली करी आओ बेटी आ जा, आओ भोले जी के चाह हो तो के दर्शन जरूर हुई बेटी। अब का कैली अपने गाड़ी में बैठा ले ली आ वही बहू जौन है जाके भोले जी के पूजा हाथ जोड़ के वैसे मनाओ तड़ी कि हे पिताजी सुनी ला कि भांग धतूरा बेलपत्ता चढ़ावले से सारा दुख कष्ट के निवारण हो जाला। हे पिताजी हम तो कुछ नहीं खिले आयल, खाली हाथ आयल बानी। तो जब उनके जब उ रहले संगतिया उनके माई रहली तो कहली हे बेटी आओ हम ले आयल बानी, यही में से चढ़ा उड़ा के पूजा कर लो। बेचारी अपन जल दे देली और भांग धतूरा चढ़ा देली और भगवान जी से भक्ति कैली कि हे पिताजी हमारे घर के सवार दी, कृपा करी, दया करी कि सब केहू भक्ति भाव करे
और अपने जीवन के धन्य बना ले। अब वहाँ गए तो बड़ी, लेकिन चिंता लगल बा कि घरे कहीं लोग देख जाए तो बड़ा क्रोधित होई। लेकिन भगवान के दया से आके अपन गुहारा चिपरा पथली आ पाथ के घरे चली अली। जब घरे अली तो मैंने पति सास सुनाए लोग जानल, कहली हे महादेव, देव के देव महादेव, आपके कृपा अपरंपार बा कि आज हमके दर्शन मिल गई। अब भोले जी के हम पूजा पाठ कर ले हनी। आ ऐसे हमार 4 सोमवार के व्रत पूर्ण हो जाता, बहुत बढ़िया रह। अब जैसे जौने दिन भूखे आ जैसे घर में से निकले, पति जौन है थाली के जौन में सजौले रहे फूल पत्ती गंगा जल जौन भी लेके जा, बेचारी दीपक उपक सब छोड़ के घरे धोला। कहे तो के ना जाए खे आज बरसीन काट ले, बरसीन आई नहीं तो गाय गोरू का खाइए, इहो पुण्य के काम है। अब बेचारी क्या करे, पति के अवहेलना ना करें, अपन नहा धो के व्रत रहें आ जा बेचारी। फिर जाके वही रास्ता में भोले जी से दया मांगत है कि हे पिताजी कैसे दर्शन होई। अरे पैदल जाए तो चलते रह जाए, आए तो ले हमारे घर के हंगामा ठड़ा हो जाए, घर में से हमारे पति मार के हाथ गोड़ टूट दिए तो कैसे क्या करो। तो फिर वह गाड़ी लेके आ गए, फिर अपने माई के लेके जात रहना, कहना आवा तू हमरे साथे चल चलाओ। भोले जी के दया महिमा कह के गुणगान बखानत थक जाए लेकिन ख़त्म ना होई। बेचारी जैसे प्रेम भाव से भगवान जी प्रेम के भूखा है जैसे पुकारली, वैसे फिर भेज दिली मदद करे करती रहूँ। वही गाड़ी में बैठली गईली, फिर भक्ति भाव कहली आ कैले के बाद गईली खेते में बरसीन कटली, घरे चली अली। अति प्रसन्न भैली कि हे पिताजी आज भी दर्शन हो गए, 2 सोमवार तक पूरा हो गए। अब ऐसे करते 3 ठो हो गई। जब चौथा भई तो सोचली कि चौथा में कुछ भोले जी के चढ़ावनी ना। अब गईली जब चौथा सोमवार के व्रत पूजा पाठ कैली आ कैले के बाद पूजे करत रही। और जो माई बेटा रहा लोग बाहर निकल गए रहना। अब सोचली कि केहू देखत नहीं खे आ कहत रही कि 4 सोमवार अली, लेकिन कुछ घर से एक अन्न के दाना भी ना ले अली कि भोले जी के चढ़ा के गोड़ धली। तो हे पिताजी हमरे पास तो कुछ नहीं खे, नैहर के एगो अंगूठी बा, तो वह का कैली भोले जी के दक्षिणा में भोले जी के शिवलिंग पर चढ़ा दिली कि हे पिताजी अजन बा ये हमारे पास बा, स्वीकार करी। कुछ हम दान पुण्य ना करे पौनी, जन की सुनेली सावन महीना में दान पुण्य करे के चाहिए। अब फिर घरे गईली आ जब घरे गईली तो अब रास्ते में फिर बरसीन रहल, अपन बरसीन कटली कपारे पर धैली लेके जा ताड़ी। तब पति जौन है आवत रहना, जब पति आवत रहना घर से कि देखी कहाँ रही गई बहन अली नहीं, तो ले रास्ता में काटा रहल, उनके गोड़े में गोड़ी गई। जब काटा गोड़ी गई तो लगना वहीं आई दादा माई करे, तो देखली कहली का हो गई, आ तो देखा गोड़े में कान का काटा चुभ गई। अब बेचारी बरसीन नीचे धो दिली और पति के जब काटा निकाले लगली तो पति के निगाह उनकी हाथे पर गई। हाथे पर गई तो कहत ना कहो अंगूठिया कहाँ गिरा देलू, ये तो हाथवा में का अंगूठिया का हो गई। अब बेचारी बड़ा चिंता में पड़ली कि क्या कहे कहते मन मन हे बोले जी अब कौन जवाब दे। हे पिताजी हमारी इज्जत आपके हाथे में बा, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, हमारे शिष्या पर मदद करो हे पिताजी। कहते तू इतना लापरवाही बाड़ू कि अंगूठी इतना परिश्रम से बनवा ले रही बिलवा देलू, कहली ना जानी गोबरा पाथे गई, ना जानी कहाँ सा रखी गई। अब कहना चलो इतना कीमती सुई भी ला जला तो सब खोजेला, तू अंगूठी फेंक देलू, तोरे चिंता नहीं खे। अब बाई पकड़ना कांटा निकाल दिली, बाई पकड़ना ले गई ना, आ सारा चिपरी फोड़ फोड़ देखा था ना कि कहीं यहीं में होई तो मिली। तो देखी बेचारी धक धक परान करता कि आई हो दादा अगर नहीं मिली तो पति हमार कहीं ना जानी कहाँ फेंक दिया, बड़ा प्रताड़ित करी हैं और सास जनी है तो और को भी जाइ है कि हे पिताजी हमार मदद करी। अब हम का करी, कबो झूठ ना बोले रहनी लेकिन आज झूठ बोले पड़ता, का करी हे पिताजी
कुछ चमत्कार करी, हे भगवान कुछ चमत्कार करी। अब वो बैठ के और जब जैसे चिपरी फोड़े लगली और वही में अंगूठी मिल गई। और जैसा अंगूठी चढ़ौले रहनी वैसा जैसे जेठ चिपरी फोड़ा तो में अंगूठी मिलत जा। तो पत्नी भी पावे पति भी पावे, अब बिटोरत बिटोरत हेतना हो गई। तो कहत आना कि कहो आई कैसे इतना मिल जाता है, कहाँ से एक अंगूठी बिलाल इतना अंगूठी मिल गई। जब देखली कि पति के बड़ा खुश बाणे, कोनो भी बात जब खुशहाल में करल जाला तो उतना गुस्सा आदमी के नहीं आवेला। और जब आदमी गुस्सा बा गुस्से पर गुस्सा दिया तो बहुत क्रोध हो जाला। अब जब देखली कि पति बड़ा खुश हो गई ना, जब अंगूठी पहने वो तो समझ गई कि सब हमारे परम पिता परमेश्वर जी के दया है, कृपा है, हमार जीवन बचावे करतीन, हमके बचावे करतीन, हमें पति के सामने चमत्कार कोइले बानी। तब कहता ना कि कहू अरे तो इतना हो गई कि जब इतना अंगूठी सब चिपरिए में अंगूठी मिला था गोहरा में। कहली कि देखी एक बात मानी तो कही कहला का कहत हो। आ तो आप कहने कि सोमवार के व्रत मत करियो आ मंदिर मत जाइए न तो हाथ पाँव तोड़ के तोहर बैठा दे। लेकिन हम शुरू से देखी जब से होश संभरनी मायके में रहनी तबू भक्ति भाव कैली, कबू छोड़ले ना रहनी। अरे मनुष्य के शरीर मिलल बा तो भक्ति भाव तो जरूर करे के चाहिए। अब बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेला। भोले जी के हम गुरु मान ले हैं, ऐसे हमार भक्ति में ना करेंगे तो हमें कुछ अच्छा ना लगेला। तो यहाँ पे भेजनी है जब गुहरवा पाथे आईनी आई तो हमारे वो स्कूल कॉलेज के समतिया बेटा गए अपने माई के लेके जात रहना हुआ। तो चारों सोमवार के व्रत हमार पूरा हो गई। जाके भोले जी के हम दर्शन कैली। अब कुछ ले जाए ना देत रहनी, रौरे चढ़ावे के कुछ ना ले गई नहीं, खाली जल चढ़ा के गोड़ धले करनी। जब लास्ट सोमवार तो यह अंगूठी हम भोले जी के भेंट देले रहनी। अब पति के भी दिमाग में आ गई, आँख का पट्टी खुल गई कि भक्ति में कितना शक्ति बा। कहला आय दादा हमसे तो बहुते भारी भूल हो गई कि तू औरत जात हो के तुहरे इतना ज्ञान बा। न माई भक्ति कैली न हम भक्ति कैली, भक्ति के मार्ग तो कबो सबे अपनेबे ना कैली, कुछ जानबे ना कैली। आ घर में ऐसा लक्ष्मी अइते आ लक्ष्मी पर इतना हमन के जुर्म डरनी कि भक्ति भाव ना करे देत रहनी। तो देखा आज हमहू के ज्ञान हो गई कि भगवान जी में कितना शक्ति बा आ भक्ति भाव करे की चाहिए। कहली कि अब ना रुकब। कहला अरे ना अब कबो ऐसा ना होई तो कि हम कबो ना रुकब, भक्ति भाव करे के चाहिए। जब वे सांझी बा तब वे बिहान बा। तब देखी अब तना अब वही चिपरिए में अझुराइल वालो तब सास भी आ गईली। कहताड़ी कि कहो कब से लोग निकलल बड़ा वहीं ले गोहरवे ना पथाई। तब कहला अरे माई हई देखा सारा कहानी लोगन अपने माई के सुनावे। तब माई भी अज्ञानी रहली, कुछ ज्ञान ना रहल, भक्ति भाव के कुछ ना जानत रहली जीवन में। न भोले जी के गुरु बनौले रहली, न चर्चा भजन कीर्तन में कबो गईली, न तीर्थ धाम गईली, तो कहाँ से ज्ञान हुई। तब से जब सारा किस्सा बेटा जब अपने माई के सुनाए लगना तब माई के भी आँख के पर्दा हट गई और भोले जी के भक्ति भाव में लीन हो गईली। कहली कि ना बेटी हमन से बहुत भारी भूल भइल रहल। अभी ना भक्ति भाव के तो जीवन सही बेकार बा बेटी, लेकिन आज हमके ज्ञान हो गई कि भक्ति में कितना शक्ति होला। अब का कहली कि बेटी आज से तो के केहू ना रोकी आ तोहरे साथ साथ हमन के दोनों जनी चल जाई, जौने मंदिर में गए रहो हम बहू के लिए चल। अब देखी बहू पति के अपने सास के दोनों जनी के लेके वही मंदिर में गईली, भक्ति भाव कैली और कहली कि माई ये जीवन जौन बा बहन आप सभी जब तक गुरु ना बनाए तबले आपके ये जीवन धन्य ना हो सकेला। तो का कहली पूजा पाठ करके घरे अली और कहली कि अगर आप सभी के आज्ञा होकर तो अपने घर में शिव चर्चा हो जा। और शिव चर्चा कह के अपन भोले जी के गुरु बना ली, माई गुरु बना ली। तो देखिए बड़े प्रेम भाव से सास के मन बदल गई और टोला पड़ोस में जाके न्योता दे अली और बहुत धूमधाम से शिव जी के चर्चा करौली। और करौले के बाद गुरु के मंत्र ले ली। और जब देखी गुरु के मंत्र गुरु जी के जब
मंत्र ले ली तो उनके इतना सुकून मिलल, इतना आनंद आवे। जब शिव चर्चा में बेचारी अपने सास के बैठौली कि हे भोले जी हमारे सास के मन बदल दी, कि मनुष्य जीवन पौले बानी तो कुछ अपने खातिर जरूर करी। घर परिवार में तो हम अले बानी, हम तो सजी सेवा भाव करबे करो, लेकिन ये तीसरापन तो भक्ति भाव में लगाइए देवे के चाहे। अब बेचारी जैसे शिव चर्चा पर बैठली अनमन चर्चा दया जनता ही दया मांगले, भोले जी दया देली। चर्चा से ज्ञान मिलेला। तब देखी बेचारी जब सुनली तब उन्हों के ज्ञान हो गई, अब भक्ति भाव में लीन हो गईली और बड़ा पछतैली। भोले जी से क्षमा याचना कैली। जन बा पति और उनका सास दोनों जनी भोले जी के शिवलिंग पर माथा टेक के और अपने गलती के क्षमा मांगे लगन लोग कि अब ऐसा गलती कबो ना हुई है पिताजी, अब हमके ज्ञान हो गई बा कि भक्ति भाव में कितना शक्ति बा। अरे देवों के देव महादेव तो बहुते दयालु होली। एक लोटा जल चढ़ा दियो तने में तो भोले जी खुश हो जाए वाला है। खाली प्रेम के भूखा हो, जेकरे अंदर प्रेम बा सद्भावना बाते ही भोले जी के अपना पाई। अब पिताजी उठौले गोदी में उठौले से पहले बार बार गिरावेली। जे भक्ति भाव में उठ जाला ओकर शिवलोक धाम होला। और फिर मनुष्य के शरीर मिलला तो भक्ति भाव के असर भी पावेला। अरे मनुष्य के शरीर तो बार बार ना मिलेला। 84 लाख जीवन के बाद भ्रमण कैले के बाद तो अच्छा कर्म करो तब मनुष्य के शरीर मिली और भक्ति भाव करे के मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना भक्ति भाव करे के चाही। तो कथा वार्ता सुनब, चर्चा सुनब, सभे तीर्थ धाम करब तब ज्ञान मिली कि कैसे कहाँ से कैसे भोले जी के तक पहुँच पाए। तो यही करते हैं नीलम दीदी और हरिंदर भैया सरल भाषा में कहानी के माध्यम से आप लोगों के जागरूक होना चाहता नहीं कि आप लोग भी भोले जी के गुरु बनाई और अपने मन के बदली, अपने शरीर के धन्य बनाई। अरे ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सारा धन दौलत यहाँ तक कि शरीर भी यहीं छोड़ के चल जाई, जाए तो जाई अपने आप के भजन भाव कीर्तन आई प्रेम जाई, तब प्रेम से भोले जी के भक्ति भाव करें। तो देखिए गुरु भाई बहना कथा के हम यही विराम देता नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।